सबसे पहले हमें मिडल पार्ट करनी है। हम आज साथ में मांग टीका को फिक्स कैसे करना है वो भी सीखेंगे, और पुलिंग टेक्निक का मेन मोटिव है पुलिंग टेक्निक सीखना, फ्रंट वेरिएशन, और साथ में हम सीखेंगे बैक वेरिएशन। आज एग्जैक्ट मिडल पार्ट करना है। मिडल पार्ट के बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन रहेगा यहाँ से, जहां से हमारा फिंगर 4 फिंगर का मेजरमेंट लेने का, और एग्जैक्ट आपका ईयर का मिडल पोर्शन आना चाहिए। सी दिख रहा है एग्जैक्ट मिडल पोर्शन, और एकदम स्ट्रेट लाइन। ये आ गया आपका फ्रंट वेरिएशन का पार्टीशन। इन द सेम मैनर ऑपोजिट साइड सेम करेंगे। पार्टीशन जब भी निकालनी है तभी एक चीज याद रखना, कोम करो। जिस डायरेक्शन में आपको पार्टीशन निकालनी है टैंगल फ्री रखो, कोम करो अच्छे से। अगेन इन द सेम डायरेक्शन। सी एग्जैक्ट जब तक आपके बाल अलग नहीं होते कोम नीचे तक लेके जाओ। ये हो गया आपका सेकेंड पार्टीशन। जैसे कल भी मैंने गाइड किया था पार्टीशन कैसे लेना है पफ के लिए, जब हम स्टफिंग डालते हैं तो कैसे पार्टीशन होते हैं। आज हम विदाउट स्टफिंग बट बैक कमिंग या पुलिंग टेक्निक विदाउट पफ ये सब करने वाले हैं। बट जैसे हम पुलिंग टेक्निक यूज करते हैं आपके हेयर में, जहां पे भी आपको पुलिंग टेक्निक यूज करनी है आप पफ में पुलिंग टेक्निक कर रहे हो तो जितना पफ का पार्ट है क्रिम्पिंग करके रखना जरूरी है। फ्रंट के पार्ट में पुलिंग टेक्निक या स्प्रेडिंग टेक्निक एनी वेरिएशन देना है या फिनिशिंग लेयर देना है तो एटलीस्ट 4 फिंगर फ्रंट वेरिएशन एंड 4 फिंगर बैक वेरिएशन आप क्रिम्पिंग करके रखो। पीछे के बाल को अगर बन में कन्वर्ट करना है, वेरिएशन कुछ नहीं देना है तो आप वहां पे नहीं करोगे तो चलेगा, बट एटलीस्ट फ्रंट वेरिएशन में ब्लो ड्राई करो और क्रिम्पिंग करो। नाउ द सेकेंड पार्ट हमें कहां से लेना है, बर्न क्रिएशन कर रहे हैं तो ईयर के पार्टीशन से सेकेंड ईयर टू ईयर सेक्शन। ये हो गया हमारा ईयर टू ईयर सेक्शन। सी द लाइन शुड बी स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। फिर उसके बाद पोनी बनाएंगे। बर्न में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बर्न होते हैं। अगर आपको नीचे के हेयर को वेरिएशन के लिए यूज करना है, ऊपर लेके जाना है, तो आप पोनी नहीं बना के यहाँ पे बैक कॉमिंग करके एक बेस क्रिएट कर सकते हो ऐसे पिन से। तो अब मैं पहले आज पिन वाला सिखा रही हूँ आपको, फिर नेक्स्ट में हम पोनी स्टाइल करके नीचे लेके जाएंगे। तो पोनी स्टाइल आपको कल मैंने सिखाया था, आज हम नया टेक्निक सीखेंगे। यहाँ पे पूरे इसमें जो बेस है हमारा, बेस के यहाँ पे ऊपर लेके हल्का हल्का बैक कॉमिंग, यहाँ पे भी बैक कॉमिंग, सिर्फ रूट बैक कॉमिंग कर रही हूँ, ठीक है। रूट बैक कॉमिंग करो और हार्ड स्प्रे कर दो नीचे की साइड, ऊपर से फिनिशिंग अच्छे से रखो और ये पूरे बाल उठा के नीचे की साइड में सिर्फ स्प्रे करो ताकि हम ये वेरिएशन को नीचे से ऊपर के लिए यूज कर सके। दो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन है, मैं दोनों सिखाऊंगी। पहला वेरिएशन जो ये हम प्रैक्टिकली क्विक में करके दे सकते हैं वैसा ही है, बट थोड़ा सा अच्छा लगता है प्रैक्टिकली किसी पे करके देंगे तो। एक के ऊपर एक, सी दिख रहा है,
पहले स्टार्ट किया, फिर दूसरी पिन मैंने आधे से लेके पूरा आगे तक लिया। और बिग साइज पिन यूज करना है आपको, स्मॉल साइज एरिया कम कवर करेगा। बड़ा या पिन रहेगा तो वो 3 से 4 पिन में आपकी ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करेगा। और एक दूसरे पे ऑलवेज क्रॉस करोगे ना तो ये लॉकिंग सिस्टम हो जाएगी, एक के ऊपर एक लॉक। सी डन। नाउ अब पार्ट, यहाँ पे हम एक स्टफिंग एड ऑन करेंगे और ये वेरिएशन को ऊपर ले सकते हैं। पहले हम पुलिंग टेक्निक सीखेंगे, फिर बन का वेरिएशन। अभी मैंने बताया जैसे कि हम आज विदाउट स्टफिंग पुलिंग करने वाले हैं, बट पुलिंग में भी 3 टाइप्स में दूसरा टाइप करने वाले हैं आज, जिसमें विदाउट बैककमिंग, विदाउट पफ, जिसको बोलते हैं डीप पुलिंग। मतलब पुलिंग आपकी बहुत बड़ी रहेगी, आपका एंगल भी रहेगा पुलिंग में। जैसे एस शेप क्रिएट करना है, एनी शेप आपको स्ट्रेट रखना है, एस फॉर्म क्रिएट करना है तो भी आप क्रिएट कर सकते हो। वो किसको दे सकते हो? जिनको फ्रंट में ज्यादा हाइट नहीं चाहिए, ऑलरेडी उनका फेस लंबा है तो उनको ज्यादा हाइट हम नहीं देना है, तो हम उसको बैक में ये अच्छा खासा एक डीप पुलिंग का वेरिएशन करके दे सकते हैं। डीप पुलिंग करने के लिए आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे इसको हम जिगजैग फॉर्म करेंगे। जेड फॉर्म क्रिएट करना समझ में आता है? ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे, सी दिख रहा है? यहाँ पे हमने जेड फॉर्म क्रिएट किया है। नाउ डीप पुलिंग करने के लिए हम जो डायरेक्शन में पुलिंग करनी है, इनर साइड चाहिए। हमारा पफ कभी भी ऐसे नहीं होता है, ऑलवेज राउंड शेप, यहाँ से इन, यहाँ से भी इन। हाँ, आपको पुलिंग करने के वक्त याद रखना है, कोई भी टेक्निक करने के पहले याद रखना है आपको शाइन स्प्रे यूज करना है। दिस इज ऑल्सो शाइन स्प्रे, ये आपको यूज करना है। हम टैंगल फ्री करेंगे, फिर अच्छे से शाइन स्प्रे करो। वापस से एक बार कोम घुमाओ ताकि कहीं पे भी नहीं हुआ है शाइन स्प्रे तो इक्वली स्प्रेड हो जाए। यहाँ पे ये डायरेक्शन लिया हमने, अभी इसको हल्का सा टर्न, 1 ट्विस्ट किया, सिर्फ मैंने 1 ट्विस्ट यहाँ तक लेके आई थी मैंने, नीचे तक। यू पिन यूज करेंगे। जो हमारी पिन है वो मेरा बेस हो गया, अभी मैंने पिन पे ही उसको होल्ड किया है। यहाँ से हम डीप पुलिंग करना अभी स्टार्ट करेंगे। पहले 1 साइड फिर सेकेंड साइड स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करना है? यहाँ से ऐसे, या यहाँ से भी ले सकते हो, ऐसे 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 ऐसे, जैसे आप कन्वीनियंट हो, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। देखो भी इसको एंगल देना है, तो एंगल कैसे देंगे हम? पिन के यू पिन से एंगल क्रिएशन करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ से आपको फर्स्ट स्ट्रेट पुलिंग इतनी सॉफ्ट और पतली होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मोटा सेक्शन बाहर नहीं आना चाहिए। जहां पे भी आपको पुलिंग करना है डिस्टेंस देख लो, यहाँ से मेरे को फिंगर निकालना है, हल्का सा बाहर निकालो। सेकेंड पुलिंग हमने पहले सिर्फ स्ट्रेट किया है, ये आपकी स्ट्रेट पुलिंग हो गई। हम इसको बाद में एंगल देंगे, एस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी शेप आप दे सकते हो, लाइक ऐसे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, या सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे भी क्रिएट करेंगे। बहुत सारे शेप्स हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। सो सॉरी, यहाँ पे, फिर
कैसे लिया, सिर्फ फिंगर से ऊपर उठाया तो पूरा सेक्शन बाहर आ जाएगा। सो वो सेक्शन से ही आपको काम करना है, सेक्शन बाय सेक्शन। अभी हम इसको एस फॉर्म में क्रिएट करेंगे। एस फॉर्म लाने के लिए यहां से ऑपोजिट, दोनों पिन की डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, एक ये साइड तो एक को ये साइड, ऑटोमेटिकली एस फॉर्म क्रिएट करेगा। पहले हमने स्ट्रेट डाली, फिर इसको थोड़ा स्लांट करके यहाँ से टर्न करना है, तो यहाँ पे हम स्प्रेड करेंगे और यहाँ पे होल्ड करवाएंगे। अगेन ये साइड से जहां से होल्ड करना है, जो डायरेक्शन में स्प्रेड करना है, बस उसी साइड में उसको मोल्ड कर दो। हाँ, ये मोल्डिंग को फिर होल्डिंग कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ हार्ड स्प्रे। हार्ड स्प्रे कैसे करना है, अभी ये डायरेक्शन वाला है तो इसको हार्ड स्प्रे हम कैसे करेंगे, डायरेक्शन के हिसाब से हार्ड स्प्रे होगा अभी हमारा, यूजिंग टाफ। अभी इसको ऊपर ऊपर करेंगे तो ये जिस डायरेक्शन में हमने इसको एस फॉर्म किया है वो नहीं होगा, तो हमारा स्प्रे ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में स्प्रे होना चाहिए, ऊपर से यहाँ पे और फिर यहाँ पे। स्प्रे कभी भी ऊपर ऊपर नहीं होता है, राइट एंड लेफ्ट हार्ड स्प्रे होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, ऑपोजिट साइड करना है अभी हमें। यहाँ पे भी सेम, पहले टैंगल्स भी करो, फिर शाइन स्प्रे करना है। यहाँ पे हम पुलिंग टेक्निक के ऊपर से शाइन स्प्रे करके रखा हुआ है। ये देखो सारी पिंस अभी निकाल देंगे ना तो भी ये स्टे हो जाएगा, सी। तो इसी तरह हम अभी ये साइड भी वैसे ही ऐसे लेना है, जस्ट मोल्ड एंड बेस है हमारा नीचे की बॉबी पिन पे बेस करके यहाँ से अगेन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अभी वापस कभी भी करना है तो अपोजिट साइड खड़े रहो तो इजीली आपकी पुलिंग टेक्निक होगी। यहाँ से जहाँ पे मेरे को लेना है सबसे पहले वो सेक्शन कभी भी एकदम डीप नीचे तक मत लो, यहाँ से एटलीस्ट 2 फिंगर आप गैप रखो, बिकॉज जो फ्रंट वेरिएशन आएगा वो यहाँ से आएगा, तो अगर पुलिंग वहां पे किया हुआ रहेगा तो दब जाएगा। तो बेटर है एटलीस्ट 2 फिंगर आप यहाँ से। फर्स्ट मैंने ऊपर से सेक्शन निकाला, अगेन गैपिंग भी इक्वल गैपिंग रखो। देखो मैंने यहाँ पे 1 फिंगर का गैपिंग रखा है, आपको भी वैसे ही जजमेंट 1 फिंगर के बाद यहाँ से देखो एकदम सॉफ्टली, जितना बड़ा पुलिंग करना है आप ये विदाउट पफ में आप डीप पुलिंग कर सकते हो, और बहुत इजी भी होता है ये डीप पुलिंग करना, पफ का रिक्वायरमेंट नहीं होता, बट क्रिम्पिंग करना जरूरी है इसके लिए। इवन हम हमारी ब्राइड जिसको अगर रिसेप्शन लुक में भी ये करके देना है, अगर ट्रेडिशनल में भी किसी के सिर पे दुपट्टा नहीं है तो हम ये वेरिएशन उनको करके दे सकते हैं। पहले मैंने सिर्फ स्ट्रेट लिया है, स्ट्रेट है मेरी यूपिन की डायरेक्शन, फिर हम उसको नीचे की तरफ टर्न करेंगे।
मिडल वन एक स्ट्रेट रहेगा। मिडल वन में एक पार्टीशन को सिर्फ स्ट्रेट, ये लोग को कंबाइन करने के लिए स्ट्रेट पुलिंग रहेगी। अभी हम इसको डायरेक्शन, जिससे हमने इसको एस फॉर्म में डायरेक्शन दिया है, वैसे ही हम ये सबको डायरेक्शन, सबसे पहले हम इसको डाउन करेंगे यहाँ से। अगर और स्प्रेड करना है, कभी भी यूपिन को अंदर तक नहीं डालना है, गैपिंग रखो बाहर, सिर्फ होल्ड हो उतना ही। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डाउन किया, इसका डायरेक्शन ऐसे स्प्रेड करो ऊपर की साइड, ये साइड मुझे मोल्ड करना है तो यहाँ पे स्प्रेड करके यूपिन का डायरेक्शन भी वो साइड में। देखो यहाँ पे ये गया, ये ऐसे भी कर सकते हैं हम, यहाँ से एक के बाद एक कनेक्ट भी कर सकते हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, फिर यहाँ से फिर यहाँ से, या दोनों को अलग अलग रखना है तो हम अलग अलग भी फॉर्म कर सकते हैं सेपरेट। अगेन दिस वन यहाँ से ऐसे, सी समझ में आया कैसे लेना है ये? पहले यहाँ का पिन का डायरेक्शन डाउन करो, फिर यहाँ से वही सेक्शन यहाँ तक लेके आओ, यहाँ पे होल्ड करके यहाँ से ऊपर लेके जाओ और पिन का डायरेक्शन चेंज। सी देखा कैसे हमने पूरा पुलिंग किया। नाउ गॉट इट द पॉइंट, एकदम सॉफ्ट हैंडली आपको इसको ऐसे बहुत ज्यादा टच नहीं करोगे, नहीं तो वो जो शेप है वो ऑलरेडी खराब हो जाएगा आपका। अभी यहाँ पे ये यूपिन को निकाल के हम इसको बॉबी पिन कर देंगे। ये देखो यहाँ पे भी ऑलरेडी हार्ड स्प्रे करोगे तो ये मोल्ड हो जाएगा, फिर इजीली आपका पिनिंग प्रोसेस। एक यहाँ से, जैसे मैंने कल विथ ऑन हेयर पे आपको स्टफिंग बनाना सिखाया, तो ये जो बाल है इसका ही हम बैक कॉमिंग करके स्टफिंग बना सकते हैं अगर अच्छा खासा ग्रोथ है तो। अगर क्लाइंट के हेयर बहुत कम है तो आप इसको वेरिएशन के लिए यूज करो और आर्टिफिशियल स्टफिंग डालो वहां पे। ठीक है, ये इतना पार्ट सब आप लोगों को समझ में आया? एनी डाउट? कोई डाउट है ये पुलिंग टेक्निक में? नाउ द सेकेंड, यहाँ पे हम एक स्टफिंग ऐड कर रहे हैं, राउंड शेप का, मीडियम साइज का है, जो इतनी साइज का है। बहुत बड़ा लेंगे तो वो कान दिख के आएंगे आगे से, तो हमने जितना साइज है हमारा फॉरहेड का मीडियम साइज स्टफिंग ऑलवेज, कल भी बताया था, ये इजीली देखो यूपिन इजीली इस पे होल्ड हो रहा है, वैसा ही लेना है आपको। यहाँ पे हम इसको पिन है ना नीचे, उसके डायरेक्शन में आपको करना है ताकि वो पिन की वजह से यूपिन से वो होल्ड हो जाए। तो ये हमारा बेस पे पिन है, वहां पे ही मैं इसको ऐसे, जैसे हमारा वेरिएशन है ना उस हिसाब से हमें राउंड शेप का स्टफिंग या तो फिर लंबा स्टफिंग, ऐसे स्टफिंग यूज करने हैं, या हम उनके बालों का, खुद के बालों का बना सकते हैं। बैक कॉमिंग करो और
कैसे करोगे मैं वो भी आइडिया दे देती हूँ कि ये वाला स्टफिंग आप कैसे क्रिएट करोगे। कल हमने राउंड शेप का सीखा था, इसमें आप ऐसे 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 बैक कॉमिंग करो अच्छे से, 2 to 3 पार्ट में बैक कॉमिंग, नीचे 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 हार्ड स्प्रे कर दो, वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। फिर वॉल्यूम के बाद आप इसको ऐसे राउंड शेप करो, टर्न करो अच्छे से, पूरा टर्निंग टर्निंग टर्निंग। यहाँ पे पिन करो, यहाँ पे पिन करो, क्रॉस पिन करनी है, फिर यहाँ पे होल्ड हो जाएगा तो इसको स्प्रेड कर दो, तो बन जाएगा आपका ऐसा स्टफिंग। नाउ पहले फ्रंट का पार्ट करेंगे, फिर बैक वेरिएशन करेंगे। फ्रंट में एक अलग अलग 2 स्टाइल सिखा रही हूँ। मिडल पार्टिंग में ही सिखा रही हूँ, आप वही स्टाइल को साइड पार्टिंग में कन्वर्ट करना है तो भी कर सकती हो। सबसे पहले हम सिर्फ बॉक्स पार्टिंग में काम करेंगे। ये जो हेयर है इसको भी मैं यहाँ पे देखो, मैंने जो गैपिंग रखा है, इजीली जो मेरा एक्स्ट्रा हेयर है वो यहाँ पे आ गए। पिन से मैंने इसको भी यहीं पे डाल दिया। आप इसको नीचे की तरफ डालना है तो आप पहले नीचे भी डाल सकते हो, पहले स्टफिंग ऐड नहीं करो, बाद में करो, लास्ट में जब फ्रंट के बाल भी आपके पास आ जाते हैं हाथ में, बाद में कर सकते हो। ना तो फ्रंट पार्ट फ्रंट में पार्टीशन कर करके हम वेरिएशन करने वाले हैं। स्ट्रेट पार्टीशन, ऊपर रखेंगे। टोटल हम इसको 6 पार्ट या 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंड्स हेयर की लेंथ के ऊपर, हेयर वॉल्यूम कितना है उसके ऊपर। अभी यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट सीधा लिया, कैसे पकड़ना है वो देखो, टैंगल फ्री किया, हार्ड स्प्रे सॉरी शाइन स्प्रे, कोम करो। यहाँ पे जो पीछे का पार्ट है वो एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, सिर्फ आगे की तरफ हमने इसको टर्न किया, और जो गैपिंग थी, गैपिंग में मैंने इसको स्प्रेड किया, स्प्रेड करके हार्ड स्प्रे से लॉक करो, ब्लो ड्राई मुंह से ब्लो करो, यू पिन का डायरेक्शन यहाँ पे स्ट्रेट और एक यहाँ पे, ताकि वो नीचे मोल्ड ना हो ज्यादा। फिर देखो यहाँ पे मेरा स्ट्रेट है बट यहाँ से अप हुआ है, अभी यही पार्ट को हम फिर हल्का सा नीचे स्लैंट करेंगे, सारे पार्ट को यहाँ पे ही फिक्स करेंगे। मैंने एक साथ 2-2 पार्टीशन निकाले हैं, उसका रीजन भी बताऊंगी कि क्यों मैंने 2-2 पार्टीशन निकाले हैं। इसको फिक्स किया, हार्ड स्प्रे, और जो एंड का पार्ट है उसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में मोल्ड करूं ऐसे। फिर मैंने जो नेक्स्ट पार्ट, टोटल पार्ट में मैंने 3 पार्ट डिवाइड किए, 3 में से भी जो दूसरे सेक्शन आ रहे थे उसको मैंने अलग से वापस से डिवाइड किया। फिर यहाँ पे अगेन आप यही सेक्शन को कंटिन्यू कर सकते हो, या तो फिर ये जो मैं नया वेरिएशन, ये सेक्शन कंटिन्यू 1 2 3 कर सकते हो, या तो फिर
ये जो मैं अलग अलग और भी दिखा रही हूँ वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे हम एक ब्रेड बनाएंगे, एक प्लेन पार्ट, एक ब्रेड वाला पार्ट, एक प्लेन, एक ब्रेड पार्ट, ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे। टोटल 5 पार्ट या 6 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। इसको हम इक्वली, नॉर्मल ब्रेड आती है, नॉर्मल ब्रेड करके वन साइड आपको स्प्रेडिंग करनी है। वन वन और जब भी स्प्रेडिंग करनी है पूरा ब्रेड मत बनाओ, 2-2 3-3 बनाओ और स्प्रेड करो ताकि आपकी स्प्रेडिंग अच्छे से बने। बिग साइज स्प्रेडिंग करनी है ताकि इसके ऊपर अच्छे से वो आए। देखो जैसे जैसे मैं एक ब्रेड कर रही हूँ वैसे ऊपर करोगे ताकि ये पोर्शन आपका ओपन है, तो स्प्रेड करने में बहुत इजी होगी, खींचने नहीं पड़ेंगे बालों को। खींचेंगे तो क्या होगा, फिनिशिंग खराब हो जाएगी। तो जब तक यहाँ तक हमारा एंड है वहां तक हम ये कंटिन्यू करेंगे। सी, एक पार्ट हमारा ऐसा, दूसरा ब्रेड वाला। अभी ये पार्ट जो ऊपर उठ रहा है उसको हम नीचे मोल्ड कर देंगे हल्का सा। सी, ब्राइड के लिए परफेक्ट। यही आप अगर साइड पार्टीशन के साथ करते हो तो वेस्टर्न लुक हो जाएगा, वेस्टर्न में भी क्रिएट करके दे सकते हो। अगर ट्रेडिशनल में मांग टिक्के के साथ करना है तो हम मिडल पार्ट ले सकते हैं, मतलब कोई भी फ्रंट वेरिएशन का आप साइड लुक और मिडल लुक दे सकते हो। अगेन मैं इसके 2 पार्ट कर रही हूँ। ये याद रखना कि ये आपको करना सिर्फ बॉक्स पार्टिंग में है। अगेन फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, या आप एक के ऊपर एक प्लेन पार्ट भी ले सकते हो या एक के ऊपर एक आप ब्रेड भी कर सकते हो। सिर्फ ब्रेड करना है तो भी कर सकते हो, सिर्फ प्लेन पार्ट के ऊपर एक लेना है तो भी ले सकते हो, दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है तो भी ले सकते हो। मतलब एक ही फ्रंट वेरिएशन में मैंने 3 अलग अलग डिफरेंट स्टाइल सिखाई कि आप 3 फ्रंट वेरिएशन अलग अलग कैसे क्रिएट कर सकते हो। बट याद रखना सब में आपको सिर्फ और सिर्फ बॉक्स पार्टिंग यूज करनी है। यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन जब हम पतला लेते हैं तो बहुत पतला सेक्शन लेना है, ब्रेड के लिए अच्छा मोटा सेक्शन रखना है। अगेन ना ना मुझे खपे थी नहीं करना। यहाँ पे वापस से थोड़ा शाइन स्प्रे कभी भी करो अच्छे से लुक आएगा। अगेन जैसे बताया वैसे पीछे का पार्ट आपका स्ट्रेट, सिर्फ आगे से ऊपर, फिंगर ऐसे ऊपर करोगे तो खुद से हेयर ऊपर हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ ऊपर की साइड में टर्न करो, सिर्फ ऊपर की साइड में स्प्रेड किया। दोनों साइड में कॉर्नर जो आगे का पार्ट है वहां पे ही सिर्फ नजदीक से हार्ड स्प्रे करो, लंबे से नहीं करना है, नजदीक से करो। यहाँ पे फिर 2 यूपिन लगानी है, एक आपको एकदम एंड में लगानी है और एक को डायरेक्शन देने के लिए। अगर आपको डाउन चाहिए तो आप थोड़ा सा उसको नीचे मोल्ड कर सकते हो, यहाँ से ऊपर ही रहेगा बट थोड़ा सा स्लाइटली डाउन, फिर नीचे की तरफ लेके जाओ। यहाँ से मिडल में से इसको, ये पार्ट स्ट्रेट, यहाँ से सिर्फ टर्निंग है तो यहीं से हम हल्का सा उसको
टर्न करके अगेन ये अभी नीचे हो गया है बहुत, हमें इसको ऊपर करना है, तो हम कैसे करेंगे ताकि ये एक एक सेक्शन दिखे। हार्ड स्प्रे करो अच्छे से, और ये जो कॉर्नर पार्ट है उसको ऊपर की तरफ ऐसे मोल्ड करो, ऊपर की साइड में देखो, तो सारे सेक्शन आपके अलग अलग दिख के आएंगे। अंडरस्टूड? आगे से ऊपर, नीचे से स्लांट, वापस हमने ब्रेड किया। ब्रेड सिर्फ आपको देखो साइड से ही दिखाई देगी, फ्रंट से सिर्फ ये अपर पार्ट स्लाइड। अपर भी उतना ही अपर लेना है, सबका डायरेक्शन अपर का सेम होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन ब्रेड वाला सेक्शन, वापस हम ब्रेड करेंगे। यहाँ पे शाइन स्प्रे, किसी को ज्वाइन करना है तो मंडे से, कल से वापस से 5 दिन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे हम ब्रेड बनाएंगे। कभी भी ब्रेड बनाओ तो याद रखना कि फ्रंट सेक्शन को पहले अंदर टर्न करें। यहाँ पे ये जो सेक्शन फर्स्ट है इसको अंदर डालें, राइट टू लेफ्ट ले, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एक दो बनाओ और फिर ओपन करना स्टार्ट कर दो। पुलिंग अच्छी करनी है, इसीलिए आपको बहुत अच्छा स्प्रेडिंग टेक्निक, कभी भी नीचे की तरफ नहीं करना है, आपको पुलिंग करनी है, स्प्रेडिंग करनी है, तो ये ऊपर की साइड होनी चाहिए आपकी स्प्रेडिंग। सी दोनों को साथ में करना, दूसरा दिख रही है स्प्रेडिंग, बड़ी बड़ी लेनी है, अच्छे से स्प्रेड करो। यहाँ तक ही हमारा पार्टीशन था, अच्छे से हमने यहाँ तक हार्ड स्प्रे, ये सेक्शन को डाउन करने के लिए नीचे की तरफ करो और पुलिंग टेक्निक। सी अगेन नेक्स्ट सेक्शन, इसमें मैंने 3 अलग अलग सिखाए आपको, तीनों की अलग अलग प्रैक्टिस करना, साथ में यही वेरिएशन को आप साइड वेरिएशन के साथ भी कर सकते हो, तो वो भी ट्राई करना। मतलब इन शॉर्ट आपके इस वेरिएशन में मिडल पार्ट और साइड पार्टीशन से लेके 6 वेरिएशन आपके पास हो गए। इसमें ही और एक टेक्निक है, तो टोटल 8 वेरिएशन, ये एक ही वेरिएशन सीख के मैंने आज आपको सिखाया, वो दूसरे
दो वेरिएशन भी मैं आपको सिखाऊंगी कि दूसरा दो वेरिएशन भी आपको कैसे लेना है। अगेन यहाँ पे यही वेरिएशन को कंटिन्यू करेंगे। जो पार्टीशन था वापस से मैंने उसमें दो पार्टीशन किया है। पहले टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया, फिर 3 में से वापस हर एक पार्ट में हमने दो दो पार्टीशन डिवाइड किया। अगेन यहाँ पे स्प्रेड करना है। स्प्रेड करो दोनों साइड, हार्ड स्प्रे तुरंत के तुरंत लो करो। Hello everyone, this is the masterclass day 2 sneak peek. और फिर ये यहाँ से ऐसे। This is a 7-day masterclass from basic to advanced and day 2 is going on right now. अभी day 2 का चल रहा है। अगेन ये सेक्शन को हमें अलग से डिफाइन करना है, तो एवरी सेक्शन आपको हल्का हल्का ऊपर लेना है। अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे पिन किए हुए नंबर पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट 2 डेज़ का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा एंड थर्ड डे ऑनवर्ड्स मंडे से आप 5 डेज़ के लिए लाइव ज्वाइन कर सकते हो हमें। The fees for the master class is just 5,000 rupees in online and 15,000 in offline. जब भी वेरिएशन कोई स्टार्ट करते हैं शाइन स्प्रे, ताकि आपका स्प्रेडिंग टेक्निक या पुलिंग टेक्निक अच्छे से डिफाइन हो और सॉफ्टली फिनिशिंग वाली हो। राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 Hello everyone. Just for the ones who have joined, ये हमारा हेयर स्टाइल मास्टर क्लास का स्नीक पीक है। डे 2 चल रहा है आज और 5 डेज और बचे हुए हैं मंडे से फ्राइडे। अलग अलग इसमें सारी की सारी टेक्निक्स रहेंगी, अलग अलग ट्विस्टिंग टेक्निक्स, स्प्रेडिंग टेक्निक्स, पुलिंग, different types of buns, bridal variations, front variations, back variations, curls, ये सारी टेक्निक्स यहाँ पे मास्टर क्लास में कवर होने वाली है। तो अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमने नीचे नंबर पिन किया हुआ है, उस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। ये हो गया हमारा अलग अलग वेरिएशन। ये हमने 6 में किया है, आप 4 में भी कर सकते हो डिफाइन। साइड से भी लुक आएगा, ब्रेड वर्क सिंपल, आप सिंपल भी ले सकते हो। अलग अलग बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हो। इन शॉर्ट इसमें आप 6 to 7 वेरिएशन मैंने एक्सप्लेन किया है, वो आप सारे वेरिएशन कर सकते हो। अभी सेकेंड वेरिएशन की तरफ जाते हैं। तो इसी हेयर स्टाइल में हम 2 वेरिएशंस दिखा रहे हैं। एक वेरिएशन हमने फर्स्ट साइड दिखाया है, yes, here it is deep pulling with braid style. अब सेकेंड वेरिएशन जो हम करने वाले वो है ब्रेड स्टाइल, कंप्लीट ब्रेड स्टाइल ऑन द लेफ्ट साइड। जो प्रैक्टिकली अगर क्लाइंट को क्विक में कुछ चाहिए तो उसके लिए ये बेस्ट है। हम इसमें भी सिर्फ बॉक्स पार्टिंग को पहले लेंगे। पार्टीशन इम्पॉर्टेंट है, वेरिएशन के साथ कौन से पार्टीशन को लेते हो वो इम्पॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पे पार्टीशन अलग कर रही हूँ।
सिर्फ जहाँ पे मुझे ब्रेड बनाना है वहां पे ही मैंने सिर्फ बॉक्स पार्ट लिया है। यहाँ पे हम एक ब्रेड ऑपोजिट ब्रेड क्रिएट करने वाले हैं, बट साथ में यहाँ पे एक सेक्शन मैं रिमूव कर रही हूँ ब्रेड के ऊपर ब्रेड डालने के लिए। कभी भी वेरिएशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फिनिशिंग लाने के लिए ऑलवेज स्मूथली आपका स्प्रेडिंग हो जरूरी है। शाइन स्प्रे टैंगल फ्री रखो। ये सारे वेरिएशन कैसे हम ब्राइट करते हैं तो क्विकली होने चाहिए, इवन साइडर्स करते हैं तभी भी हमारे पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए। बेसिक सबको आता है, बट बेसिक में हम बेसिक सिखा के मैं एडवांस आपको सिखा रही हूँ, तो ये टोटली क्लास हमारा बेसिक टू एडवांस का क्लास हो जाएगा आपके लिए। सी द ऑपोजिट साइड ब्रेड, ये दिख रहा है? प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 5 डेज़ का मास्टर क्लास अभी भी बचा हुआ है, तो जिन्हें ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। So this is a braid style for us. और यहाँ पे अगेन इसके मिडल में हम एक ब्रेड क्रिएट करने वाले हैं। वन नॉर्मल ब्रेड, या कटिंग वाले हेयर है, कोई भी हेयर में आप अच्छे से क्रिएट करके क्विकली एक वेरिएशन दे सकते हो। सिंपल ब्रेड, पहले हमने ऑपोजिट ब्रेड ली थी, अभी सिंपल ब्रेड ले रहे। ऐसे बहुत सारे वेरिएशन और भी सीखने मिलेंगे। सिंपल आप ऑपोजिट ब्रेड भी रख सकते हो। इवन इसमें आपको ये वेरिएशन, यही वेरिएशन हम 4 वाले ब्रेड के साथ भी सीखने वाले हैं। इसके बाद एवरी क्लास में आपको अलग अलग टेक्निक विथ वेरिएशन के साथ में फ्रंट वेरिएशन, बैक वेरिएशन और टेक्निक के साथ में पूरा सिखाया जाएगा। सी यहाँ पे ये अच्छे से मिडल में से लेंगे और इसको यहाँ पे टक कर देंगे। अगर किसी को भी ज्वाइन करना है ये मास्टर क्लास, 5 डेज़ का मास्टर क्लास अभी भी चल रहा है, तो ज्वाइन करने के लिए हमने पिन किया हुआ है नंबर, उसी नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो और डिटेल्स जान के आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जैक्टली इन द मिडल। अभी आगे की तरफ इसका भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले फ्रंट हाँ हाँ ब्लो करो। जो हमने वहां पे एक के बाद एक किया, यही हम टेक्निक यहाँ पे दे रहे हैं। डाउन,
हम सॉफ्ट पुलिंग लेंगे। हाँ हाँ ठीक है। एकदम सॉफ्ट पुलिंग ली है, स्प्रेडिंग के साथ में सॉफ्ट पुलिंग। अगेन द नेक्स्ट पार्टीशन, सिर्फ ये एक ही पार्ट में भी करना है तो भी कर सकते हो। और दूसरा पार्टीशन अच्छे से स्प्रेड करो यहाँ पे। अगेन इसमें भी हम सॉफ्ट पुलिंग करेंगे। So thank you everyone for watching us live. We will be ending the video. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे पिन के नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके जल्दी से जल्दी आप आगे के 5 दिन और हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो आपको समझ में आया उषा, दोनों भी वेरिएशन? बस ना। ओके सो अभी ये फ्रंट वेरिएशन हमारा हुआ। अलग अलग 4 टाइप के फ्रंट वेरिएशन किए। ये कंबाइन वाला किया, साथ में इसमें भी आप 2 कर सकते हो। सिर्फ ये करना है तो भी आप कर सकते हो, एक के नीचे। इसके साथ ये कंबाइन करना है तो भी कर सकते हो। ये वाला सिर्फ करना है तो भी कर सकते हो। मतलब इसमें भी टोटल 3 टाइप सीखा है, इसमें भी आपको 3 टाइप सीखने मिले। अभी ये ब्रेड जो स्टाइल है उसको भी नीचे से ऊपर लेना है, तो वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। पहले ये इतने टोटली आपके प्रैक्टिस हो जाए, वरना सब एक साथ गड़बड़ हो जाएगी, मैसअप हो जाएगा पूरा आपका वेरिएशन सीखने का। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो कैसे आपको भी सीखने और समझने के लिए इजी रहे। आपका स्प्रे अच्छे से हुआ रहेगा तो देखो ये नीचे मोल्ड नहीं हो रहा है। नाउ वी आर मूविंग टू अभी यहाँ पे ही कितना टाइम हुआ आई डोंट नो, बट यहाँ पे मैं सेशन एंड कर रही हूँ, वापस से सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। और हम बैक वेरिएशन के साथ में स्टार्ट करते हैं अभी सेशन। ओके कितना टाइम हुआ है ये वेरिएशन लाइव सेशन को स्टार्ट हुए? नहीं लाइव नहीं, ये मेरा ये कैसे दिखेगा? अच्छा 36 मिनट्स हुए। विल कंटिन्यू, हमारा एक वेरिएशन हो जाएगा। सो हम कंटिन्यू करते हैं फिर एंड करते हैं। चलो यहाँ पे अभी मैं आपको नीचे से बैक वेरिएशन सिखा रही हूँ। पहले सिंपल वेरिएशन लेंगे और फिर हम इसी में यहाँ पे ये जो हेयर है इसको मैं यहाँ पे ही अंदर पिन कर देंगे। बस ना ना बस से बाबू, बस बाबू आगे के वीडियो क्या देखा क्यों पे तो ना देती आई मार मार में हाय ने ये वाला रोज है। हां भले हां रोज कर। अभी यहाँ पे साइड से वेरिएशन लेंगे, इसके टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सेम पुलिंग टेक्निक ही करेंगे बट 3 पार्ट में डिवाइड करके। अभी कल मैंने सिखाया था आपको इसमें वॉल्यूम कैसे क्रिएट करना है। अभी इसका वॉल्यूम इतना ही है, हमें इसको वॉल्यूम इतना करना है, तो हम वॉल्यूम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बैक कॉमिंग से। ऐसे वाली बैक कॉमिंग नहीं करनी है, नीचे से ऊपर। मैंने ये ऊपर की साइड क्यों किया बैक कॉमिंग? मैं डाउनवर्ड भी ऐसे ऐसे लेके जा सकती हूँ, बट मुझे ये ऊपर सेक्शन चाहिए, तो ये सेक्शन मेरा फिनिशिंग वाला चाहिए, ये सेक्शन मेरा अंदर जाने वाला है।
सो अकॉर्डिंग टू दैट हमें बैक कॉमिंग करनी है। स्प्रेड करो अच्छे से, देखो बढ़ गया, वॉल्यूम आ गया खुद से इसमें। शाइन स्प्रे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा हेयर है, उड़ रहे हैं या बेबी हेयर है, वो सारे एक साथ हो जाए। इसको हम ये साइड से अच्छे से स्प्रेडिंग करो। बीच में हम पुलिंग टेक्निक करेंगे, सॉफ्ट पुलिंग टेक्निक, डीप नहीं, सॉफ्ट। सी यहाँ पे यूपिन से इसको होल्ड कर देंगे। ये वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा नीचे ना आए, इसीलिए हम इसको भी यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे। सारे सेक्शन को आप यूपिन से देखो, यही मैंने सॉफ्ट की, इसी को मुझे डीप करना है, तो मैं पहले यूपिन डाल रही हूँ उतने ही सेक्शन में, और फिर इसको और पुल कर रही हूँ। पुल कब पॉसिबल होगा? जब भी आपकी यहाँ पे यूपिन रहेगी। अगर बॉबी पिन से लॉक किया तो ये पुल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे फिर हार्ड स्प्रे कर दो। ये हो गया वन साइड, इसको हम यहाँ पे लॉक करेंगे। फिर वापस से सेकेंड साइड, पहले साइड साइड का लेना है, फिर मिडल में से लेंगे हम। अगेन ये साइड, बैक कॉमिंग करो, थोड़ा सा फिनिशिंग दो। सेम 1 2 3 4 सेम इसको भी वैसे ही डायरेक्शन। ये आप, अगर ये मैंने मिडल लिया है, ये आप पोनी साइड में करके साइड से ऐसे लेते हो, थोड़ा सा आगे दिखेगा, तो ये आप वेस्टर्न लुक में भी क्रिएट करके दे सकते हो, तो वेस्टर्न लुक का भी लुक अच्छा आता है। पुलिंग आपकी ऑलवेज नीचे तक नहीं, ऊपर तक जानी चाहिए, यहाँ तक। हल्का हल्का देखो, वही सेक्शन को मैंने आउट किया है, दिख रहा है। ये सेक्शन अगर आपको यहाँ पे ब्लैंक लग रहा है, तो यहाँ पे आप ये सेक्शन को ऐसे हेयर को यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी लाइन क्रिएशन करके इसको इसके साथ में, ये देखो यहाँ पे मैंने एक और पुलिंग कर दी, इसी के साथ में मैंने इसको मर्ज भी कर दिया। सी द मर्जिंग। अंदर से मैंने पिन कर दी, यहाँ से ऊपर से। एक बार आपका ये टाई हो जाएगा, हार्ड स्प्रे से लॉक हो जाएगा, तो ये अच्छे से फिर वैसे का वैसा ही रह जाएगा। नाउ द पार्ट,
बैक कोमिंग, बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं करना है, मिडल में जितना स्पेस है बस उतना ही। नीचे पिन खींचो और ऊपर तक उसको लेके जाओ सेक्शन को। यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, हो मुंह में आले हुए अड़ापी हुए आई होप क्लियर है ये वेरिएशन। ये जो एक्स्ट्रा हेयर है हम इसको भी इसके साथ नीचे ऐसे डाल देंगे। ये मेरा बर्न स्टाइल वेरिएशन हुआ। अभी हम इसको हार्ड प्रेस से लॉक कर देंगे। प्रेस इट विथ फिंगर। यहाँ पे आ गया हमारा वेरिएशन। वी आर डन विथ अवर बर्न स्टाइल वेरिएशन। सी क्लियर है? ओके सी तो आगे से पूरा सा वेरिएशन, फ्रंट वेरिएशन, बैक वेरिएशन, दूसरी साइड भी फ्रंट वेरिएशन। हमने आज टोटली फ्रंट वेरिएशन सीखा, डीप पुलिंग सीखा और बैक में एक वेरिएशन सीखा है। सो अभी मैं क्लियर है तो मैं ये लाइव सेशन को यहीं पे एंड कर रही हूँ और ये ओपन करके वापस से मैं स्टार्ट करती हूँ दूसरा लाइव सेशन। उसमें हम विथ पफ कैसे करना है बैक कॉमिंग से और उसमें पुलिंग टेक्निक सीखेंगे। ओके, विल स्टार्ट इन 5 minutes।